देखो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद मोलर कंसंट्रेशन। आपको एक चीज का पता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, सपोज कीजिए इलेक्ट्रोलाइट अगर डाइल्यूट होगा, यानी डाइल्यूट होगा, तो आपकी मोलर कंडक्टेंस स्टैंडर्ड इंक्रीज होगी, यानी कि डाइल्यूट होगा तीसरा, तो इट विल इंक्रीज। तो इसका मतलब आप मानिए कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, फ्री आयंस ज्यादा होते हैं। और इस केस को हम देखे चलते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन पर। अगर आप HCl लेते हैं एक्वस स्टेट में, इट विल ब्रेक इलेक्ट्रोलाइट HNO Cl। तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को सबसे पहले, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये दोनों का बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, H एक्वस स्टेट में, Cl एक्वस स्टेट में। और अगर आप NaCl एक्वस, तो आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये भी आपका एक्वस स्टेट में, एक्वस स्टेट में। तो अब दोनों में डिस्कस करते हैं कि इनकी मोलर कंडक्टिविटी कैसी होगी। मोलर कंडक्टिविटी मैंने बताई थी आपको, इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंसंट्रेशन। आपने देखे कंसंट्रेशन जितना कम होगा उतनी ज्यादा होगी, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दोनों कोरिलेट करेंगी। ये कंडीशन आपको एट एनी कंसंट्रेशन मैंने डिस्कस किया था आपसे, इफ यू रिमेंबर। तो इसी को डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, इन दोनों को केस को लेते हैं। आप लीजिएगा, अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट, अच्छा ये वाले जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन, ये चीज होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जितना डाइल्यूट होगा, एक बार और बता देता हूँ, उतनी ही ज्यादा उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। देखिए यहाँ पर मोलरिटी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि जितना आप पानी डाल देंगे, आप ये मान सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V, यानी कि जितना ज्यादा आपने इसको डाइल्यूट किया, यानी जितना ज्यादा आपने वॉल्यूम बढ़ाया, उतनी कंसंट्रेशन आपकी कम हो गई, और जितनी कंसंट्रेशन कम हो गई उतनी मोलर कंडक्टिविटी आपको ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जैसे HN और Cl आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। कंप्लीट डिसोसिएशन होने वाला इसको मैं ग्राफ से बताते हैं, और इट इज एक्सप्लेन्ड बाय डीबाई एंड हकल rule. It is explained by Debye and Huckel equation. The molar conductance is explained by Debye and Huckel rule. Debye हकल क्या बोलते हैं, एक ग्राफ देखिएगा, इसके लिए डाइल्यूशन में बता रहा हूं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। यहाँ पर आप मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं जो भी डिस्कस किया, और यहाँ पर रूट कंसंट्रेशन। रूट लेने का एक पर्पज है कि हमारे लीनियर इक्वेशन आ जाती है। रूट कंसंट्रेशन इसलिए लीनियर इक्वेशन आ जाती है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एन।
मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक ग्राफ आता है बिल्कुल ऐसा छोटा सा स्ट्रॉन्ग, ये देखो यहां से लेकर यहाँ के लिए, तो इस लाइन को, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे आप यहां से देखें, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम है, कंसंट्रेशन ज्यादा है कंडक्टिविटी कम है। जैसे ही आप ऐसे चलेंगे यानी राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो यहाँ पे डायल्यूशन बढ़ गया, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, ये 1 और ये 2 इंक्रीज हो गई, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, जितना डायल्यूट होगा उतनी कंसंट्रेशन। अब इस ग्राफ पे आ जाए, यहाँ पे तो यहाँ पे डायल्यूशन कर दिया और डायल्यूट हो गया, यानी कि कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की बहुत कम हो गई। यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन आप देखें, यहाँ पे कंडक्टिविटी और ज्यादा हुई। तो जैसे राइट टू लेफ्ट चलते हैं, जितना डायल्यूट होता है उतनी ही कंसंट्रेशन कम होती है और उतनी ही मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये चीज आपने देखा कि यहाँ से जो हमने बनाया ये ग्राफ इसको टच नहीं करता है, नहीं टच कर रहा है। अगर टच नहीं कर रहा है, ऐसा ग्राफ किस तरह का ग्राफ है, आप ये मानोगे अगर इस बीकर के अंदर आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, अगर आपके इसके 0.0001 मोल है, ये आपने हटा दिया तो ये तो पूरा वाटर ही रह जाएगा ना, और जो वाटर रह जाएगा तो फिर तो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं हुआ, तो मोलर कंडक्टिविटी का रोल क्या इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा, लैम्डा m इक्वल टू k अपॉन c। अगर c इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 0 हो गई तो लैम्डा m क्या इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट साइन दिख रहा हूँ। तो हम इसको इंटरप्रीट करते हैं, इसे यहाँ से यहाँ तक रेड लाइन से ऐसे, ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी, तो इसको यहाँ ले लेता पॉइंट को लैम्डा, सॉरी लैम्डा नॉट m, तो इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। देखो बिल्कुल ऐसे बताया मैंने आपको, अगर c 0 हो गया तो लैम्डा m इनफाइनाइट हो जाता है इफ c 0, क्योंकि किसी भी फिगर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो नो इन दिस केस ये डिबाई और हकल रूल है, उसने बताया, तो दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, आपको इतने क्लियर हो गए, ठीक है। यहाँ पर अब इसको हम अगर डिफाइन करते हैं तो क्या करेंगे, आपने देखा है लीनियर इक्वेशन, कोई मुझे बताएगा लीनियर इक्वेशन है क्या, किसी को पता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किसी को पता है, कोई बताएगा आप में से, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बता सकता है। y इक्वल टू mx प्लस c, ये आती है ना, समझ आया? यस सर। तो y एक्सिस पे क्या है, लैम्डा, इस पे लिखो ऐसे करके लैम्डा, इसको बहुत आराम समझो, इक्वल्स टू x एक्सिस पे क्या है, रूट c, और जो हाइपोथेटिकल c वाली वैल्यू ये लैम्डा m नॉट, लैम्डा m। अब देखो m की पोजीशन क्या है, ये जो है स्लोप है ना, ये स्लोप कैसे जा रहा है, निगेटिव, तो ये निगेटिव स्लोप को आप ले सकते हो -b, और b क्या हुआ, कांस्टेंट, b क्या हुआ, कांस्टेंट। इस इक्वेशन को अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देंगे। देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको, ये ग्राफ है, ये y एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है, इस पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैं इसको लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये ग्राफ होता है। इसमें यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है उतनी मोलर कंडक्टिविटी कम होती है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोर कंसंट्रेशन लेस मोलर कंडक्टिविटी। जैसे ही डाइल्यूट करते हैं, जितना डाइल्यूट करते हैं उतनी ही मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और एक लिमिट पे आके रुक जाती है। यहाँ पे जहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है, ठीक है, ग्रीन मार्क। तो इससे आगे हम एक हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और वो हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो यहाँ पर लैम्डा एम को के बाई सी, अगर सी जीरो हो जाती है तो लैम्डा एम इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये इंटरप्रिटेशन है, इंटरपोलेशन है हमारा कि भाई ये लैम्डा एम इनफाइनाइट डायल्यूशन पर इनफाइनाइट हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो ये लीनियर इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग ये होते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y एक्सिस पर लैम्डा एम, एक्स एक्सिस पर रूट सी, और जो हमारा यहाँ पर इंटरपोलेट ये किया लैम्डा एम, तो दैट इज द इंटरसेप्ट हमने लैम्डा एम नॉट। और नेगेटिव भी स्लोप है नेगेटिव, तो नेगेटिव ऊपर को जाता पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन प्लस का आता है, इसे नेगेटिव है। दिस इज द कांस्टेंट। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हमने क्या लिखा था, लैम्डा एम इक्वल्स टू माइनस बी रूट सी प्लस लैम्डा नॉट एम मोलर कंडक्टिविटी। तो ये किसके केस में, इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक डिग्री ऑफ डिफ्रेक्शन, इसे हम रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको सोचेंगे। ये तो कोई भी कंसंट्रेशन है, गिवन कंसंट्रेशन, लैम्डा एम सी इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हमने लिखा है ना और करके, ऐसे भी लिख सकते हैं एम इनफाइनाइट रूट सी। तो ये तो होता है, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। अब ये होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब सी जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि कितनी कंसंट्रेशन है, ज्यादा है कम है। और जो बी होता है heat is constant and tells the nature of electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर को। ये चीज होती है, क्लियर हुआ आपको? तो इसी में कोई डाउट आया था? त्रिशा क्लियर आपको? यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग दिस द इक्वेशन, ये याद रख लेना है। ये क्वेश्चन एक बार जेई में आया था, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन JEE IIT 2014 में कि किसी ने पूछा था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl will be in d by
Huckel equation. At infinite dilution, NaCl will be in Debye-Huckel equation. तो उसमें से ये इक्वेशन दी थी और इसको चेंज किया था 3-4 तरीके से। और इक्वेशन क्या थी मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन तो ये हो जाता है जेई का 2014 का। और ऑप्शन दिया था लैम्डा एम सी इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी। कैपिटल बी भी ले सकते हैं, स्मॉल बी भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी ऑप्शन बी लैम्डा एम सी इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट प्लस बी रूट सी। सी lambda m c lambda m naught lambda m c minus b root c and d lambda m naught equal to lambda m naught minus b root b into c। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस आर द आंसर। तो ये क्वेश्चन था आपका IIT JEE 2014 का। आप देखेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl विल बी Debye-Huckel इक्वेशन। ठीक है, अब एक बार फिर आ जाइएगा इक्वेशन पे। अगर हमने लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज आप ले सकते हैं KCl ले सकते हैं, NaCl भी ले सकते हैं, KCl भी ले सकते हैं। ये ग्राफ है। इस ग्राफ को आपका ये भी हो सकता है, स्टोन के लिए सबका सेम होगा, ऐसे सबका सेम होगा। अगर ये आपका KCl का है तो ये वाला आपका NaCl का हो सकता है, ये वाला आपका HCl का हो सकता है। आपने देखा सबसे नीचे KCl, उसके ऊपर NaCl, उसके ऊपर HCl, यानी कि HCl का सबसे ऊपर जाएगा। तो ये HCl जो होगा ये बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा, KCl थोड़ा पुअर इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब बताते हैं क्यों। देखो भाई HCl, NaCl एंड KCl। HCl आपका HN एक्वस प्लस ClN एक्वस, NaCl सोडियम आयन एक्वस प्लस ClN एक्वस, ये पोटेशियम आयन एक्वस प्लस Cl आयन एक्वस। इसमें Cl आयन सब एक जैसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैंने बताया कि इट इज द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई पूछे आपसे कौन सा बेस्ट होगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा है, इसका ज्यादा है। तो H आयन का साइज छोटा है, सोडियम आयन दिस वन सो पोटेशियम है। तो ये बता रहा हूं मैं मूवमेंट ऑर्डर। मूवमेंट ऑर्डर, जिसका साइज छोटा होगा उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। जब मूवमेंट ज्यादा होगा इजीली डिसोसिएट होगा। सो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर लेंगे HCl, NaCl, KCl, तो आप ले सकते हैं HCl, NaCl and KCl, the order of best electrolyte, best electrolyte। ये हमें पता चला। अब ये चीजें आप लोग क्लियर हो गई होंगी और हो जानी चाहिए इस चीज के लिए। अब दूसरी चीज रहती है हमारी इसके साथ साथ Debye-Huckel में वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को फटाफट कर लेते हैं, उस पर थोड़ा फोकस करें। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते। दो पहले पढ़ा चुका हूं, दो इलेक्ट्रोलाइट्स नॉट डिसोसिएट completely at any dilution। तो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते तो इनकी अल्फा क्या होगी?
देन लेस देन 1, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होगी, नॉट डिसोसिएट, यानी कि अल्फा नेवर 100%, याद है, यह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% कभी भी नहीं होता है। एग्जाम्पल HCl, H3PO4, CH3COH, etc. All these are weak electrolytes. और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम CH3COH का लेते हैं, इसका ग्राफ, अगर CH3COOH एक्वस आप देखेंगे डबल हेडेड एरो होता है, तो यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है, CH3CO and then HI. So this one is anion and cation. कभी भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते, जब डिसोसिएट नहीं होते कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहे हैं, तो इनका ग्राफ आप देखिए किस तरह का होता है। यहाँ पे √C लिखा था हमने एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर लैम्डा m लिखा था, तो एक पैराबोला होता है, बिल्कुल लीनियर नहीं होती, इस तरह। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज द, यहाँ पे लिखे वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और लिख देते हैं CH3COH। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम है, कंसंट्रेशन जैसे कम हो रही है, डाइल्यूट बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी हो रही है। उसके बाद ये कहीं पर भी हाइपरबोला टच नहीं करता है, ना तो वाई एक्सिस पर ना एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें मोलर कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए। तो इस केस को सोल्व किया था कॉल रोच ने, वही हम डिस्कस करेंगे कि क्या करेगा, ठीक है। तो ये आता है इसके लिए, और इक्वेशन सेम रहती है, लैम्डा नॉट m, सॉरी लैम्डा CM इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस B/C। आप देखेंगे NCERT में यहाँ पर A लिखा है तो भी कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप NCERT के अकॉर्डिंग लैम्डा MC इक्वल टू लैम्डा m नॉट, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और माइनस A और √C, बोथ आर सेम थिंग, दिस इज द कांस्टेंट। ये NCERT बता रहा हूँ, NCERT, वहां पे आपको ये लिखा मिलेगा। तो आप इसके मध्य कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ये इसलिए नहीं लिया कि लैम्डा में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये और ये एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इस तरह की एरर्स नहीं होनी चाहिए, देन यू विल गेट क्लियर आप लोगों को। तो जब ये डाउट हुआ यहाँ पे, इस चीज को एक्सप्लेन किया कॉल रोच ने। अब मैं कॉल रोच को करता हूँ, एक बार दोबारा से लॉगिन करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कॉल रोच लो शुरू करेंगे इसके बाद।